नमस्ते, आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है एडवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है चेंज। ओके, अगर आप कोई कलर से अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो पाइल आप पिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बस रैंडमली ये कार्ड्स रखे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पाइल। ओके, ताकि आप चूज़ कर पाओ कि कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो उसके साथ प्रोसीड करते हैं रीडिंग की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ कप्स, देन है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है न्यू लाइफ एंड है को क्रिएट। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, you're wanting a new love। वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 3 ऑफ wands। इट्स लाइक यू वांट टू मूव ऑन। ओके, या आप उस फेज में ऑलरेडी आ चुके हो जहाँ पे यू थिंकिंग अबाउट अ न्यू लाइफ। एक नई लाइफ आपको चाहिए विद द 3 ऑफ wands। ओके, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि कोई ना कोई रुकावट बन रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, समवन इज़ like there's some sort of blockage आपके लाइफ में। either it can be like maybe someone is creating troubles for you or not wanting to have a new start in life। वो एक एनर्जी हो सकती है, या जनरली लाइफ में आपको लग रहा है कि यू फीलिंग दिस एनर्जी वेयर लाइक नथिंग इज गोइंग फॉर यू और वर्किंग आउट फॉर यू। ओके, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इट्स लाइक either you're feeling this energy where everything is getting stuck, nothing is like moving forward, it's because like someone is like not letting you move forward, it's something like that। okay, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत बार दर्शाती है कि यू नो यू लाइक यू फीलिंग दिस एनर्जी वेयर nothing is working for you, but at the same time it is like it is not your doing। आपको लगता है कि there is someone else who is like doing this, या you know किसी की नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर। ये सारे थॉट्स बहुत, या लाइक ये एक प्रेजेंस आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू नो समवेयर यू हैव दिस होप, एक विश्वास है कि आपका जो फ्यूचर रहेगा, ओके, ये फ्यूचर या जो नया लाइफ रहेगा स्पेशली लव के हिसाब से, यू हैव दिस फीलिंग कि यू नो इट इज़ गोइंग टू बी गुड। ओके, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप काफ़ी होपफुल हो, आपको आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड विथ द 6 ऑफ कप्स इट इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि आप बस यू नो यू जस्ट सेटलिंग डाउन फॉर एनीवन, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। ओके, तो आप अभी भी एक ऐसे इंसान हो जो यू नो यू स्टिल बिलीव इन लव, स्ट्रॉन्ग लव। ओके, लाइक क्योंकि 6 ऑफ कप्स है जो सोलमेट की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट लाइक प्योर लव एंड एक ऐसा कनेक्शन जो you know like people don't understand but you feel this strong connection with someone। okay, like you just feel like a child with someone। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी रिलेशनशिप के तौर पे आपके जो पार्टनर हैं या जिस भी नए इंसान से आप मिल रहे हो, यू फीलिंग लाइक दे क्वाइट इमेच्योर या दे क्वाइट यंग, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट is wanting to apologize, okay, is wanting to like
एक अपॉलजी एनर्जी है, लेटर की एनर्जी है, जहाँ पे इट्स लाइक समवन वांट्स टू जस्ट लाइक राइट डाउन कि जो भी उन्होंने किया, लाइक दे सॉरी फॉर इट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी ये जो इंसान जो काफ़ी इमेच्योर रहे हैं, या देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको लगा है कि ये इंसान मे बी बिकॉज ऑफ मनी मैटर्स आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स सॉरी, बिकॉज ऑफ मनी मैटर्स अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे, ओके, मे बी कि आप दोनों लाइक दे आर नॉट, वो अपने साइड से उतना नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, दे आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, या दे आर नॉट अ प्रोवाइडर, ऐसे ही लाइक मे बी पैसे से रिलेटेड, या लाइक पैसों से रिलेटेड, या व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उससे रिलेटेड मे बी सम कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे यू हैव डिफरेंसेस। ओके, उसके वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। So someone definitely wants to apologize and they want to work this out, okay? Like कोई ना कोई they want to work the situation out with you, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अगर ये इंसान एक समय पे काफ़ी इररेस्पॉन्सिबल अगर रहे होंगे, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, okay, they are trying to find a job, look for a job, yeah, they are it's like this person is trying to change themselves, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, like someone is trying to change themselves for you, but then आप you're already looking at a new start, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे दूसरे जो कार्ड्स हैं वो भी एक नई लाइफ, आफ्टर ऑल आपका जो कार्ड निकला है वो न्यू लाइफ को दर्शा रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगेन इट्स लाइक यू आर वांटिंग अ न्यू स्टार्ट, एंड देन विद द को क्रिएट कार्ड इट्स लाइक I feel like someone is like we can still work this out, okay, चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड someone is definitely feeling quite strongly, they're not able to like they're not able to let go, okay, क्योंकि after all 6 of cups है, 6 of cups is an energy जहाँ पे चीज़ें ना आसानी से आप let go नहीं कर पाते हो, उस टाइप की एनर्जी है 6 of cups की। okay, but I think it's like you feel like I just want to move on in life, okay, like you're like maybe you're done with this particular person, or you're just, I don't know why, but यहाँ पे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक बोर्ड एनर्जी हो सकती है। ओके, आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, सो देख लेते हैं कि मे बी लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ, अगर कोई मैसेजेस ये बता सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप ये लाइक नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर kindness, okay, and then was I stupid to realize was I stupid to not realize that you're my true love and you're a knockout, तो आप बहुत अच्छे दिखते होगे। ओके, गिव इट टाइम, देन है enjoy life, help others, they require you, very important, why do I always keep coming back to you, don't feel the same way about you, has manners। okay, so I think one person is already like ऑलरेडी निकल चुके हैं, मतलब ये मूविंग ऑन एनर्जी है, 3 of Wands ना एक मूविंग ऑन एनर्जी है, तो यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे दे ऑलरेडी लाइक नो आई वांट अ न्यू स्टार्ट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। ओके, जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट, उसके बाद है 10 of Cups, 8 of Swords, Justice, उसके बाद है 2 of Swords,
आपके एडवाइस कार्ड्स एक्चुअली बहुत सारे गिरे हैं। गो द डिस्टेंस है, बिटवीन वर्ल्ड्स हैं, सोलमेट है, ऑल दैट ग्लिटर्स है, नेवर एंडिंग स्टोरी है, ऑब्जर्वर है, एंड है मेंडिंग कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपके लव लाइफ में। यू लाइक, oh my god, like so many things have happened, and for some reason मुझे like you know I feel like I need to read the advice cards first. Okay, तो मैं advice cards पहले पढ़ूंगी। यहाँ पे I think you know आप जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप सारे ऐसे लोग हो जो यू नो जो लाइक आइदर यू वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू लाइक यू डू नॉट गिव अप। ओके, आप लाइफ में गिव अप नहीं करते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, आपके मॉरल्स बहुत हाई हो सकते हैं, या जो भी आप विश्वास करते हो उसके लिए आप लाइक यू विलिंग टू डू अ लॉट। ओके, जिस चीज़ में भी आप विश्वास करते हो यू लाइक यू विलिंग टू गो फॉर इट। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद गो द डिस्टेंस। मतलब ओके, इफ़ आई बिलीव इन दिस आई एम गोना वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, उस चीज़ की तरफ लाइक आप में वो हिम्मत है कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं उस चीज़ के पीछे जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, विद द बिटवीन वर्ल्ड्स हो सकता है कि मे बी इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया या रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया होगा। ओके, एंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स इट्स लाइक ओके नथिंग इज हैपनिंग, मे बी नो कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में, ऑल ऑफ सडन यू नॉट टॉकिंग, यू डू नॉट नो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, like you do not know what is going on in their life, क्या पता उनको भी नहीं मालूम है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ऑलमोस्ट like no connection between you both. okay, and then आप ये कनेक्शन किसी के साथ फील कर रहे थे बहुत स्ट्रांगली, सोलमेट की एनर्जी है दैट ओके दिस इज the one for me. Okay, very strongly you felt it for someone, and then all of a sudden you're like ऐसा कुछ सामने आया। ओके, लाइक यू स्टार्टेड टू डाउट इट। ओके, हर चीज़ मतलब जो आपने इस इंसान के साथ फील की, आप उस सारी चीज़ों को डाउट कर रहे हो विथ ऑल दैट ग्लिटर्स। लाइक यू डू नॉट नो कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। अगर इसी इंसान ने लाइक यू नो यू डोंट इवन नो हु दे आर एनी मोर, क्योंकि इन्होंने जो आपको दिखाया मतलब द काइंड ऑफ पर्सन दैट दे वेयर टूवर्ड्स यू। ओके, कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ओके, आप उनको उस तरीके से जानते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ सामने आया जो लाइक आपको ना यू लाइक सेकंड गेसिंग दिस पर्सन कि ये है कौन, ये इंसान है कौन। ओके, एंड कहीं ना कहीं विद ऑल दैट ग्लिटर्स लाइक मे बी कॉन्सेप्ट ऑफ लव कहीं ना कहीं शाटर हुआ होगा, या प्यार से कहीं ना कहीं एक विश्वास उठने जैसा हो गया है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सोलमेट एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। आई एम सो सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी है, एंड इट्स लाइक यू गॉन थ्रू अ लॉट। प्यार के मामले में आई थिंक आपने लाइक बहुत लाइक बहुत देख लिया। ओके, एंड यू ट्राइंग टू रिकवर, आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, निकलने की कोशिश कर रहे हो, एंड लाइक अभी ना आप लाइक यू वेरी फियरफुल। कहीं ना कहीं एक डर भी हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप में घुसने के लिए, या किसी को ट्रस्ट करने से पहले कहीं ना कहीं आप बहुत केयरफुल हो रहे हो, या नेचुरली आप केयरफुल बन चुके हो। ओके, इफ़ यू वांट अनदर रिलेशनशिप, उस हिसाब से उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लाइक यू गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, ऑलमोस्ट लाइक एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, struggled a lot in terms of relationship. Like it's like you were single and then you were with someone, and then like probably इंसान आपकी पूरी दुनिया बन चुके थे, and then आपको रियलाइज़ हुआ like you started to have doubts about this person, क्योंकि जो आपने सोचा था कि ये इंसान ऐसे हैं, वो कुछ और ही निकले। ओके, एंड इट्स लाइक मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर।
इन टर्म्स ऑफ एडवाइस कार्ड्स। ओके, तो टैरो के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे with the Eight of Swords, first with the Eight of Swords, Eight of Swords is like a very stuck energy. Okay, बहुत बार ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे समथिंग इज़ लाइक रिपीटेडली आइदर ये चीज़ हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ है या कोई सिचुएशन को लेके कोई थॉट्स बार बार एक ही थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं। ओके, एंड यू फीलिंग स्टक। आप इस सिचुएशन को लेके इमोशनल भी हो, बट आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा या नहीं, या निकल पाऊंगी कि नहीं। ओके, यू आर क्वाइट इमोशनल अबाउट द सिचुएशन एंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है, एंड लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग लाइक यू नो लव लाइफ के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। वो एक डर भी हो सकता है, वो एक इंटरनल फियर भी हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे, यूजुअली एट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार लाइक सीक्रेट एडमायरर की भी बात करता है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये चीज़ हो सकता है फॉर सम रीज़न आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस कि कोई ना कोई है जो who has a crush on you और who secretly likes you. Okay, secret feelings involved है यहाँ पे किसी के आपके तरफ, and the thing is, okay, and ये confirmation, like एक मैसेज भी आया, ये confirmation है। okay, there is someone, okay, who likes you। ये काफ़ी strong यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ आपके लिए, बट प्रॉब्ली मे बी आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, you're not in relationship with this person। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो एंड देयर इज समवन आउटसाइड, लाइक समवन who is not actually your partner, there is someone out there who might like you। okay, वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कंफर्मेशन आपके एडवाइस कार्ड्स में भी है एंड आपके टैरो कार्ड्स में भी है। ओके, सो देर इज़ डेफिनेटली लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, लाइक someone who is like has a crush and like they know a lot about you। ओके, और दे सीक्रेटली वॉच यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जैसे मैंने पहले बताया कि यू आर द पीपल हु विल गो द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ रिलेशनशिप, इन द सेंस लाइक ये हो सकता है कि मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट ये एक एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे इट्स लाइक आप बहुत करोगे अपने पार्टनर के लिए, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप वो हैप्पीली एवर आफ्टर दैट वन पर्सन फॉर मी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हायरोफेंट एंड विद द 10 ऑफ कप्स की, जिससे भी मतलब आपको ना बेसिकली लव मैरिज करनी है। ओके, यू वांट टू मैरी द पर्सन दैट यू लव। ओके, एंड अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, अगर डिलेज भी हो रहे हैं, इसी वजह से डिलेज हो रहे हैं क्योंकि यू वांट टू एक्चुअली फॉल इन लव एंड देन गेट मैरिड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो विद द हायरोफेंट, समवन हु इज़ वेरी डिवोटेड, लॉयल। ओके, उस टाइप की एनर्जी जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी पसंद करते हैं, लव का मैरिज, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अगर आप अपने लाइफ में ओके, इफ़ देर इज़ लाइक यू स्टिल नॉट मैरिड या मैरिज में डिले हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू वांट टू फॉल इन लव एंड देन गेट मैरिड। ओके, वो आपका मेन लाइक दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन कि आपको प्यार में पड़ना है एंड देन शादी करनी है। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हो सकते हैं, आइदर लॉ की पढ़ाई की होगी या लॉ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग
they might unexpectedly fall in love. मतलब you might not see this love coming into your life. Okay, this is like ये जो प्यार है it will take you by surprise. वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ with the Ten of Cups and with the Hierophant. Okay, and you will end up marrying this person. वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, and this is going to be something unexpected or you don't see this like बहुत बार जो Eight of Swords है it's like something taking you by surprise, like you're unaware, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो इस हिसाब से ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो. ये चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि someone is right in front of you and आप realize नहीं कर रहे हो कि you have feelings for this person, yeah, this is the one for you, yeah, someone is right in front of you. Okay, वो आपके इर्द गिर्द ही हैं, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन हियर. ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है जस्टिस एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स. ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको लेके हमेशा इंडिसाइसिव रहे होंगे, या आप उनके बारे में इंडिसाइसिव रहे हो, या आपके लाइफ में हमेशा ऑप्शंस रहे हैं. वो एक एनर्जी भी हो सकती है. बट विद द जस्टिस कार्ड ये दर्शाता है कि आपको लाइक यू हैव गॉन थ्रू इनफ. ओके, आपने लाइक बहुत देख लिया अपने लव लाइफ में, बेसिकली प्यार के हिसाब से बहुत देखा है. ओके, एंड फाइनली लाइक आपके लाइफ में जस्टिस आने वाला है. ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस आ चुका है जहाँ पे यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड अभी फाइनली समय आ गया है कि आपको गुड कर्मा मिले. वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. बट यू विल हैव ऑप्शन इन लव. ओके, डेफिनेटली यू हैव ऑप्शन इन लव, क्योंकि लास्ट कार्ड जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स. सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, योर मेमोरीज आर इम्प्रिंटेड ऑन माई माइंड. स्टेबिलिटी. Learn from your life. I feel like आपकी life relationships ने आपको बहुत सिखाया है, या your life might have been difficult. All songs remind me of you, things left unsaid. Life is bringing you the love you deserve. देखिए, I mean like look at the message. Like I said, right, you might unexpectedly fall in love and it's like some good karma is coming your way, and it's like that is the message. Okay, life is bringing you the love you deserve. Okay, so yeah, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. What is going on in your love life? Okay, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टू ऑफ Wands. उसके बाद है Knight of Pentacles, the High Priestess. उसके बाद है Knight of Swords, Two of Cups एंड है Queen of Cups. आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है टिकटॉक, इमेजिन एंड है टाइम टू गो. ओके, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये चीज़ रहा होगा कि यू डिड लीव समवन बिहाइंड, या आपने लाइक किसी को लाइक फाइनली यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, तो आप किसी को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या आगे बढ़ रहे हो. वो एक एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है विद द टाइम टू गो. आपने रियलाइज़ किया होगा कि मे बी ये इंसान आपको वो खुशी नहीं दे रहे जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या यू जस्ट नॉट हैप्पी ओके एनी मोर. तो उसकी वजह से मे बी यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, बट डेफिनेटली यू लेफ्ट समवन बिहाइंड. वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ. तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ऐसी है जहाँ पे विथ द हाई प्रीस्टेस आप इस दौरान पे ना you're just very calm in your life. ओके, बहुत एक कामनेस दिखाई दे रहा है कि
लाइक मे बी बिकॉज आपका जो इंट्यूशन है आपको गाइड कर रहा है। ओके तो इस हिसाब से लव लाइफ के मैटर के हिसाब से मे बी यू डोंट इवन वॉन्ट टू नो। ओके आप जानना भी नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में क्या होगा। लाइक आई डोंट केयर, लाइक उस टाइप की मेंटालिटी हो सकती है। ये लाइक आई नो वॉट माइट हैपन इन लाइफ। ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ऐसी है कि इट्स लाइक पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके एंड दोनों डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो ओके लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, रादर पीपल आर अप्रोचिंग यू। ये चीज़ हुआ होगा कि मे बी देयर वाज समवन इन योर लाइफ ओके जिन्होंने डिसाइड किया था कि दे गोना वॉक अवे फ्रॉम यू। ओके कि यू नो लाइक आई एम गोना वॉक अवे। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे लाइक क्या मुझे इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए या शुड आई मूव ऑन। मे बी दे हैड दिस थॉट अबाउट यू। वो एक एनर्जी भी हो सकती है। या आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे इट्स लाइक व्हाट डू आई डू अबाउट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं थी, एक कन्फ्यूजन था एक इंसान को लेके। ओके लाइक डेफिनेटली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड हो सकता है कि इंसान अभी एक डिस्टेंस में है, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। बट आई फील लाइक देव चेंज देयर माइंड। ओके इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बट ये ना लाइक बहुत एक सोच समझ के लाइक एक इंसान बहुत स्लो मूव कर रहे हैं आपकी तरफ। स्लो है बट स्टेडी है। ओके एंड ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहे हैं एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग वेरी सॉलिड। Solid in the sense like शादी, commitment, engagement, like long term relationship। ये इंसान like long term का सोच रहे हैं आपके साथ। There's definitely someone who's thought a lot about you। मतलब बहुत सोच के like finally ये इंसान इस decision पे आए हैं and it's like they're coming towards you। Okay वो एक energy यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड देन देर इज़ दिस अदर पर्सन। ओके दूसरे इंसान है जो लाइक रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो आप दोनों के बीच में है वो म्यूचुअल है। ओके लाइक आई लव यू, यू लव मी, बहुत प्यार है, लाइक दैट काइंड ऑफ अ लव। ओके जहाँ पे इट्स लाइक विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दे फील लाइक इट्स म्यूचुअल। ओके एंड ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज बट देन दे आर लाइक यू नो एक अंदर से आइदर एक डर हो सकता है। बहुत बार जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ना ये एक ऐसा कार्ड रहा है जहाँ पे जल्दबाजी को दिखाता है। ओके मतलब कि इंसान क्विकली दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, दे आर वेरी ईगर टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू। उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। एक ईगरनेस है। ओके एक चाह है कि हम इमिडिएटली रिलेशनशिप में घुस जाएं या इमिडिएटली यू नो वी मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके एंड दैट्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आइदर ये एक फियर है या अंदर से एक एक्साइटमेंट है टू बी विथ यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सॉरी उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो समवन डेफिनेटली फील्स लाइक इट्स म्यूचुअल एंड एक इंसान है जो आपके बारे में इतना श्योर नहीं थे एंड देन सोच सोच के फाइनली इट्स लाइक दे हैव डिसाइडेड एंड दे मूविंग टुवर्ड्स यू बट दे आर वेरी स्लो। ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये चीज़ हो सकता है कि यू नो जो ये जो इंसान है जो आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं उनमें कोई और इंटरेस्टेड है। someone someone else might be in love with them। okay तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो थर्ड नॉट थर्ड पार्टी लाइक लव ट्रायंगल सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। ओके बट दोनों के दोनों नहीं जानते कि
लाइक विद द हाई प्रीस्टेस आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हिडन है, मतलब लाइक दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। लाइक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को लगता है कि हाँ म्यूचुअल है, बट दे आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस से रिप्रेजेंट हो रहे हो, जो बहुत बार बहुत एक इंडिपेंडेंट इंसान है। दे वेरी मिस्टीरियस, मतलब बहुत कुछ लोगों को रिवील नहीं करते। ओके, दे आर लाइक अ हिडन बुक और लाइक समथिंग हिडन। ओके, जिसको आप धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हो। ओके, इट्स दैट काइंड, लाइक उस टाइप के इंसान। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बट यू आर वेरी मिस्टीरियस, यू आर नॉट एन ओपन बुक, एंड देयर इज समथिंग अनसर्टनिटी, लाइक एक अनसर्टन एनर्जी यहाँ पे है। बट दे हैव दिस लाइक विद द हाई प्रीस्टेस ना, बहुत बार ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शंस की बात करता है। ये इसलिए है क्योंकि इस कार्ड को पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, लाइक पास्ट में डेफिनेटली आपका कोई कनेक्शन रहा होगा इस इंसान के साथ, उस चीज़ की बात करता है। दैट्स द रीज़न यू फील द स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, तो उस हिसाब से ये दोनों ही लोग, ओके, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, they feel that they have this spiritual connection with you. They have this connection with you that they've not felt it with anyone else. उन्होंने ये कनेक्शन किसी और के साथ नहीं एक्सपीरियंस किया। ओके, यहाँ पे टिकटॉक है एंड है इमेजिन कार्ड, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट लाइक आपके ड्रीम्स आपको क्लूज देने वाले हैं। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, स्पेशली आपके लव लाइफ में इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। I'm on a lookout for new love. Life will take a positive turn. Old school. You will meet by accident. Laughter. Your happiness. There's someone better for you. I love everything about you. Okay, one last message. I have to maintain my image. Okay, कुछ ना कुछ सच सामने आने वाला है, truth. Let's start again. And है romantic getaways. Okay, but I have to maintain my image. बहुत बार ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकती है, where they are like, okay, मुझे मे बी इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या they didn't want to come towards you. There's something about like maybe इस इंसान को लग सकता है कि they are superior than you. वो एक एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।